बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वर्ड्स। उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ नेक की कटिंग शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने ये जो रेशमी कपड़ा है इस सीज़न में अक्सर यूज़ होता है, लेकिन इसको स्टिच करना और कैरी करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो वही ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को इसको स्टिच करना और कैरी करना भी बताऊँगी, और आप लोगों ने इसकी कटिंग को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँगी उस तरह से आप इज़िली बिल्कुल अच्छा-सा स्टिच कर सकते हैं। आप लोगों की ये जो कंधा है, आर्म होल है, और ये जो आगे पीछे वाला गला है ना, फ्रंट और बैक, ये भी बिल्कुल सेम होंगे। इनकी सिलाई, इनकी कटिंग बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। आप लोग की ये जो कंधे हैं ना, ये भी बराबर अक्सर नहीं आते, और ये आर्म होल भी, क्योंकि हमारी कटिंग जो है ना वो इधर-उधर हो जाती है। ये कपड़ा बहुत हिलता है, मूव करता है, ठीक है। तो हमने इसको कैरी किस तरह से करना है और उसके गले की कटिंग अच्छे से कैसे करनी है, तो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने ना गला बना लेना है, फ्रंट या बैक जो आप लोगों को अच्छा लगे, मतलब जो आप लोग फ्रंट या बैक जो बनाना चाहें, सबसे पहले आप लोगों ने वो बना लेना है, ठीक है। अंदाजे से जितना आप लोग रखना चाहें, अंदाजे से आप लोगों ने बना लेना है। फिर आप लोगों ने उसी मेजरमेंट्स के साथ दूसरा बनाना है। दूसरा आप लोगों ने अंदाजे के साथ नहीं बनाना, ठीक है। तो हम ये बुकरम लेंगे, क्योंकि हमने ये जो रेशमी कपड़ा है ये सिंगल पीस है, डबल नहीं है। अगर डबल होता तो फिर हमें बुकरम की जरूरत नहीं थी, हमने सिंपल कपड़े के साथ गुम सिलाई के साथ इसका गला बना लेना था। ये सिंगल पीस है तो हमें बुकरम की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने इस तरह से बुकरम का एक पीस ले लेना है, डबल फोल्डिंग किया हुआ। तो हमने इस तरह से रखना है, फिर इसके मेजरमेंट्स करके फिर इसको स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमने एक अंदाजे से बना लिया है। तो दूसरा हम उसी मेजरमेंट्स के साथ ध्यान से उसका दूसरा गला भी बनाएंगे। मैं दोनों सेम एज इट इज़ एक जैसे बनाऊंगी, तो इसलिए मैं मेजरमेंट्स भी इसकी सेम ही रखूंगी। आप लोग छोटा बड़ा करना चाहें तो कम या ज़्यादा, तो वो आप लोग की मर्ज़ी है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। बस इसको ना आराम से एक दफ़ा हमने इस तरह से ध्यान से रख लेना है, ताकि ये मूव ना हो ज़्यादा। मैं आप लोगों को रख के दिखाती हूँ, फिर हम इसकी मेजरमेंट्स करके इसका गला बनाते हैं, क्योंकि हमें दोनों सेम ही चाहिए, फ्रंट और बैक। ये मैंने पहले बैक गला बनाया है, तो आप लोग फ्रंट भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को सेम नहीं चाहिए तो आप लोग पहले फ्रंट बना लें, फिर उस हिसाब से अपना बैक थोड़ा सा छोटा कर लें। ये देखें, इस तरह से हमने रख लिया। अब हम बिल्कुल गले के साथ साथ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, हमने मार्किंग कर ली है, लेकिन फिर भी हम इसको अगेन रीचेक कर लेंगे। तो देखो हमारे पास इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी डबल लाइन आ गई है, तो ये जो नीचे वाली है ना, ये बिल्कुल सेम एज इट इज उसी के साइज की है। तो हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम 1 इंच के मार्जिन पर हम रख कर दोबारा से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक एक इंच इस पर रखकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखो हमारे पास इस तरह से हमने 1 1 इंच के मार्जिन पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करके इसको अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें सिंपल फैब्रिक की ज़रूरत होगी, तो उस पर हम इसको पेस्ट करेंगे कट करके। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने उसी के साइज़ का अपना गला कट कर लिया है। तो अब हम इसको अपने फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से हमने अपने फैब्रिक पर अपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है, अपने गले को जो हमने कट किया था, और ये 1 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने अपने फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमने पहले इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। जल्दी से मैं आप लोगों को ये भी लगाकर दिखाती हूँ। तो आप लोगों को ये गला बनाकर दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ इस ट्रिक के साथ, इस ट्रिक को यूज़ करने के साथ हमें क्या फ़ायदा हो कि हमारी जो आर्म होल, कंधे हैं, सब की जो मेजरमेंट्स है बिल्कुल एक जैसी आई है। कोई कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हुआ, जो अक्सर गलतियाँ हमसे होती है ना रेशमी, बिलखुसूस ये जो रेशमी फैंसी कपड़े होते हैं ना इनमें। तो भी मैं आप लोगों को फिर बना कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आएंगे, जिस तरह से सिंपल बाकी भी आते हैं ना।
क्योंकि इनको थोड़ा कैरी करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसीलिए इनमें ये गलतियाँ होती हैं छोटी-छोटी सी। इनकी वजह से हमारी स्टिचिंग शेप ख़राब होती है, तो इस वजह से नहीं होगी अब। तो भी मैं आप लोग को फिर बनाकर दिखाती हूँ जल्दी से। हम इसको पहले स्टिच कर लेंगे। तो ये देखो हमारे पास इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिया है, ठीक है। हमने जो इसके साथ वाला फैब्रिक है अपनी सिलाई के बिल्कुल साथ-साथ उसको भी कट कर देना है जो एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए हमारे पास इतना सा हमने सिलाई के साथ-साथ रखना है। अब हम इसके सेंटर में कट लगाएँगे। अब हम इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। सेंटर से जिस तरह से हमने इधर कट लगाना है ना, इस तरह से, इसी तरह से हमने अपनी शर्ट को सेंटर में भी कट लगाना है। ये देखें, ये हमने अपनी शर्ट ले ली। इसको भी इस तरह से सेंटर करके, तो ये देखो हमारे पास इस तरह से हमने सेंटर में कट लगा लिया दोनों के। अब हम सेंटर से एक सिलाई लगा के फिर हम इसको गोलाई में जल्दी से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो हमारे पास हमने सेंटर की सिलाई तो लगा ली है, लेकिन हम फिर भी इसकी स्टिच करने से पहले इसकी सेंटर की मेजरमेंट्स इस तरह से फोल्ड करके देख लेंगे कि बिल्कुल सही आई है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी शर्ट को भी देख लेना है और ये गले को भी, कि इनकी ये जो साइड्स हैं वो मिल रही हैं आपस में। इसका मतलब है हमारी सेंटर की सिलाई बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने चेकिंग करनी है। ये देखें, ये देखें शर्ट भी बिल्कुल ठीक आ रही है और इसको भी हम देख लेते हैं इस तरह से। जी, ये देखें ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ रही है। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे। इधर से ही हम इनको पकड़ लेंगे और अब हम इसकी गोल गुलाई में सिलाई लगाएंगे, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रख के, उसके ऊपर नहीं। तो ये देखो हमारे वर्स इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने अब अपनी सिलाई के साथ साथ बिल्कुल इसको कट कर देना है और फिर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और अब हम इसकी उल्टी साइड पे फोल्डिंग करके इसकी तरपाई कर लेंगे। माय वर्ड्स, हमने ये जो है ना अंदर वाला कपड़ा दोनों इसको कट कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, ताकि इसकी फोल्डिंग जो है ना वो अच्छी और नीट सी हो जाए। इसको स्टिच करना भी रेशमी ड्रेस को इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आप लोगों ने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई हैं। बस उनको ध्यान रखते हुए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से कैरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी होगी। तो आप लोग अच्छे से स्टिच कर सकेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल करते हैं। जब हम पहले ही इसको अच्छे से कैरी नहीं करेंगे, ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमें मुश्किल होती है। बाकी ये भी उतना ही ईजी है स्टिच करना जितना कि बाकी। ये तो सिंगल पीस था इसलिए हमने इस पे ये वाला गला बनाया। बाकी अगर मैं आगे भी आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी, ठीक है, तो उसमें अगर डबल आई तो भी मैं आप लोगों को गुम सिलाई के साथ वो भी स्टिच करना सिखा दूंगी। ये देखें कट्स लग गए। अब हम इसको उल्टी साइड पर फोल्डिंग करके अब हम इसको आयरन कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों को आयरन करके फिर इसकी लुक दिखाती हूँ, फिर हम इसकी तरपाई करके लुक दिखा के इसको इसके कंधों को अटैच करके फिर मैं आप लोग को इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये ट्रिक्स का हमें क्या फ़ायदा हो कि हमारी जो सिलाई है ना वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक जैसी आई है। तो मैं आप लोग को आयरन करके अभी दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारे वर्स, इस तरह से हमने अपने गले को स्टिच करके उल्टी साइड फोल्डिंग करके इसकी तरपाई कर ली है। ठीक है, सुई के साथ हमने इसकी तरपाई कर ली है। देखिए कितना प्यारा और नीट सा गला बन गया रेशमी पर, और बिल्कुल भी कोई सिलवटें कोई मसला नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस तरह से रेशमी कपड़े भी स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके कंधों को जोड़कर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ठीक है, कि ये देखिए कोई चीज़ कोई गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल हमारी स्टिचिंग कंधों की, गले की, आर्म होल की बिल्कुल एक जैसी आई है। तो मैं आप लोगों को कंधों की सिलाई भी लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने इस तरह से अपने कंधों को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए आप लोग रख कर ही देख लें, ये देखिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा कटिंग में और स्टिचिंग में। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो है उसकी खैर है वो तो स्टिचिंग में चला जाएगा, लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए मैं आप लोगों को सिलाई लगाकर वो भी जल्दी से दिखाती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से आप लोगों ने अपने कंधों की सिलाई लगा लेनी है इतना सा फासला रख कर। ठीक है, तो एक ज़रूरी बात, आप लोगों ने कंधों की सिलाई है इसको फर्स्ट से डबल लॉक कर लेना है, जिस तरह से मैंने सिलाई लगा के गेंद सिलाई लगा के इसको डबल लॉक कर लिया, और लास्ट से भी। और आप लोगों ने कंधे की सिलाई है क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ती है और इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। आप लोगों ने इसकी जो सिलाई है ना बिल्कुल ढीले हाथों से लगानी है, ना कपड़े को खींचना, ना आप लोगों ने अपना हाथ को सख्त रखना है। ठीक है, हल्के से हाथ के साथ इसको नॉर्मल सी इस तरह से सिलाई लगा देनी है, क्योंकि अगर ये शेप खराब होगी तो फिर ऑब्वियसली आपकी शर्ट पूरी खराब हो जाएगी। तो ये ऊपर से जब आप लोग की सिलाई ठीक आएगी तो आप लोगों की शर्ट भी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। मैं दूसरी साइड की भी लगाकर आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखा। तो ये देखा माय वर्ड्स, इस तरह से हमने अपने कंधों की सिलाई लगा ली है दोनों साइडों से। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारी सिलाई में कोई फ़र्क नहीं है, ना गले में, ना कंधों की और ना आर्म होल की सिलाई में। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आई हैं। तो आप लोगों ने इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने भी इसी तरह से स्टिच करना है, तो बिल्कुल इसी तरह से नीट और अच्छी सी स्टिचिंग आएगी आप लोग की। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाले डिज़ाइन के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके, आप नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकें। तो बाय वर्ड्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसका फीडबैक ट्राई करके लाजमी देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।